चलो हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर देख रहे हैं, उसकी हम सेकंड एक्सरसाइज के लास्ट के कुछ एग्जाम्पल देख लेंगे। 19 वाला क्वेश्चन देखो। Sabbarao started work in 1995 at an annual salary of 5,000 rupees and received an increment of 200 rupees each year. In which year did his income reach 7,000? बहुत सिंपल है। देखो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एग्जाम्पल है, ये तो मालूम है। मतलब क्या करना है, एक तो n पूछेंगे या फिर a पूछेंगे या फिर d पूछेंगे या फिर tn पूछेंगे। क्या क्या दिया है, जब उन्होंने काम स्टार्ट किया तब उनकी फर्स्ट सैलरी कितनी थी, मतलब a दिया है उन्होंने 5,000 रुपीज, राइट। एंड इंक्रीमेंट दी है, मतलब हर साल 200 रुपीज इंक्रीज होने वाले हैं। इसका मतलब क्या है, अगले साल इनकी सैलरी कितनी होगी, 5,200। मतलब इसका कॉमन डिफरेंस भी दिया है उन्होंने, कॉमन डिफरेंस है 200 रुपीज। इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7,000। मतलब ये जो टर्म है ना, ये टीएन दिया है उन्होंने 7,000 और हमें पूछा है एन की वैल्यू। समझ में आ रहा है। सो टीएन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। कितना आएगा, 7,000 इज इक्वल टू 5,000 प्लस n माइनस 1 इंटू 200। चलो 5,000 को भी LHS ट्रांसफर करो। 7,000 माइनस 5,000 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 200। ये कितना आता है, 2,000 इज इक्वल टू n माइनस 1। ये जो मल्टीप्लीकेशन में है इसको हम कर देंगे डिवाइड, ये 0 0 कैंसिल, 2 10 20। n माइनस 1 की वैल्यू आ गई 10, तो n की वैल्यू आएगी 10, ये माइनस 1 RHS में जाकर हो जाएगा प्लस 1, सो n की वैल्यू हो जाएगी 11। मतलब क्या है, 11th ईयर में उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी, 7,000 रुपीज हो जाएगी। बहुत ही सिंपल। हाँ, अब ये नेक्स्ट वाला देखो। रामकली सेव्ड 5 rupees in his first week of a year and then increased her weekly saving by 1.75 rupees. In the nth week, her weekly savings become 20.75. Find n. उन्होंने तो डायरेक्टली दिया है, क्या क्या दिया है, ये यहाँ तो बहुत आसान है। पहले सेविंग की है 5 रुपीज, इंक्रीमेंट किया है मतलब कॉमन डिफरेंस दिया होता है उन्होंने 1.75 रुपीज। लास्ट टर्म भी दी है उन्होंने 20.75 रुपीज और यन निकालने के लिए बोला है। टीएन इज इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू है 5 प्लस n माइनस 1 और d है 1.75। tn की वैल्यू कितनी है, 20.75 इक्वल टू 5 प्लस n माइनस 1 इंटू 1.75। 5 को LHS ट्रांसफर करो, ये आएगा 15.75 इज इक्वल टू n माइनस 1। 1.75 को हम डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा पॉइंट कैंसिल। अगर आप देखोगे तो ये डिवाइड हो जाएगा एग्जैक्टली 9 से, मतलब 175 9 जा ये आएगा। सो हमें n की वैल्यू मिल जाएगी, तो ये हो जाएगा n इज इक्वल टू 10। चलो सेकेंड एक्सरसाइज खत्म हो गई है, हम थर्ड एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे। फाइंड सम ऑफ फॉलोइंग एपीज। ओके, अब देखो ध्यान से।
हमने अब तक जो फॉर्मूला यूज किया है वो एक ही यूज किया था, Tn इज इक्वल टू A प्लस n माइनस वन इंटू डी। इसमें से हम nth टर्म निकाल सकते थे, कॉमन डिफरेंस n या फिर a की वैल्यू। अब हमें अब तक क्या पूछा था, एट मैक्स यही पूछा है कि न्यू अरिथमेटिक प्रोग्रेशन निकालो या फिर इनमें से कोई तो टर्म निकालो, ऐसे पूछा था। अब क्या करेंगे, वो हमें देंगे सीरीज और सीरीज में जो नंबर्स है उनका एडिशन निकालना है, सम निकालना है। कोई घबराने की बात नहीं है, फॉर्मूला हमें उन्होंने दिया है। फॉर्मूला है यस यन, यन मतलब जितनी भी टर्म्स है उस सीरीज में उतनी टर्म्स का सम, n बाई टू इनसाइड ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। बहुत सिंपल है, फॉर्मूला याद करो, बस यही फॉर्मूला हमें यूज करना है। पहले देखेंगे हम फर्स्ट वाली सीरीज। फर्स्ट वाली सीरीज क्या है, 2 7 12 अप टू 10 टर्म्स। समझ में आ रहा है, ये कितनी टर्म्स है इस एपी में, 10 टर्म्स, मतलब जो भी है हमें 10 टर्म्स का सम निकालना है। 10 टर्म्स का कैसे निकालोगे आप, यस 10 इक्वल टू, राइट, पहले हम एक ही वैल्यू लिख लेंगे, 2 है और कॉमन डिफरेंस जो है वो 7 माइनस 2 मतलब कितना है, 5 है। यहाँ आएगा 10 बाई टू इनसाइड ब्रैकेट 2 इंटू ए, और ए की वैल्यू है 2 इनसाइड ब्रैकेट, n कितना है 10 है, 10 माइनस वन, डी की वैल्यू है 5, ये आएगा 5 इनसाइड ब्रैकेट 4 प्लस 9 इंटू 5, 5 इंटू 4 प्लस 45, 5 इंटू 49, इसका आंसर आ जाएगा 245। सेकेंड वाला देखो, सेकेंड वाली सीरीज -37 -33 -29, कितनी टर्म्स निकालनी, अप टू 12 टर्म्स। ए की वैल्यू है -37, डी निकालो, -33 माइनस -37, -33 ये हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस 37, मतलब 37 माइनस 33 कितना आएगा, 4 आएगा। जल्दबाजी में बच्चे क्या कर देते हैं, T2 माइनस T1 निकालने से मतलब ओरली वो निकालते हो -4 लिख देंगे, ऐसा मत करो, कंफ्यूजन है तो स्टेप फॉलो करो। ये हो जाएगा +4, ओके, सब कुछ आ गया हमारे पास। और n की वैल्यू कितनी है, 10 है, सॉरी 12 है, राइट। सो Sn इज इक्वल टू n बाई टू इंटू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, सिंपल है। Sn इज इक्वल टू -37 बाई टू इंटू, सॉरी n की वैल्यू, हाँ ये देखो यहाँ इरेज करना पड़ेगा, n है 12, 2 इंटू -37 प्लस n माइनस वन इंटू डी है 4, ये आएगा 6, इसकी वैल्यू आएगी -74 प्लस ये आएगा, ये n की वैल्यू 12 है, 11 इंटू 4, चलो 6 इंटू -74 प्लस 44, कितना आएगा, पहले तो आंसर आएगा नेगेटिव। Sn इज इक्वल टू 4 माइनस 4 0, 7 माइनस 4 3, ये आएगा आंसर इसका -180, इसका सम कितना आएगी, -180। चलो अब ये वाली सीरीज को हम कैलकुलेट करते हैं यहाँ साइड में। क्या है, ए की वैल्यू कितनी है 0.6, डी कितना है 1.7 माइनस 0.6,
7 माइनस 6 1.1, राइट। ए मिल गया, डी मिल गया, अप टू 100 टर्म, मतलब एन की वैल्यू 100 है। सो एस एन इज इक्वल टू n by 2 to a plus n minus 1 into d, 100 by 2 into 2 into 0.6 प्लस n कितना है 100 माइनस 1 इंटू डी है 1.1, ये आएगा 50, इसकी वैल्यू आएगी 1.2। देखो मल्टीप्लिकेशन तो आपको थोड़ा सा फास्ट आना चाहिए अभी। 99 इंटू 1.1 है ना, 50 1.2, इसका मल्टीप्लिकेशन आएगा 108.9। चलो अभी इसका एडिशन कर दो, 50 इंटू, अगर समझ में नहीं आ रहा तो यहाँ साइड में एडिशन करो, पॉइंट है ना इसीलिए, राइट। 8 प्लस 2 10, 1 1, ठीक है। 110.1 इंटू 50 कितना आएगा, देखो ये 0 और ये पॉइंट चला जाएगा, 5 1 ज़ा 5, 0 5 5, मतलब इसका आंसर कितना आ गया 5505। ये है यस एन। अब लास्ट एग्जाम्पल है फर्स्ट क्वेश्चन का, देखो कौन सा है। चलो ये सॉल्व करते हैं अभी। ए की वैल्यू कितनी है 1/15 है, डी कितना है 1/12 माइनस 1/15, कैसे करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ये कितना आएगा 3, 12 इंटू 15 4, ये आएगा 1/60, कॉमन डिफरेंस। अप टू 11 टर्म्स बोला है, मतलब n की वैल्यू होगी 11। सो एस एन इज इक्वल टू n/2 इनसाइड ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, राइट। राइट, अब देखो एस एन इज इक्वल टू यस 11/2 2 इंटू ए की टर्म कितनी है, देखो ए है 1/15 प्लस n माइनस 1 मतलब 11 माइनस 1 इंटू डी, डी है 1/60। अब देखो इसको थोड़ा सा ध्यान से सॉल्व करो, 11/2 इंटू ये 2 इंटू 1, ये आएगा 2/15 प्लस 10/60, ये भी हो गया कैंसिल। 11/2 इंटू 2/15 प्लस 1/6, अभी इसका एडिशन करो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, तो ये आएगा 12 प्लस 15/15 इंटू 6, ये आएगा 11/2 727 डिवाइडेड बाय 15 इंटू 6। चलो अभी इनको डायरेक्टली हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 11 इंटू 27 डिवाइड बाय 2 इंटू 15 इंटू 6। चलो किससे इसको हम काट सकते हैं, 3 5 ज़ा 15, 3 9 ज़ा 27, हाँ 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9। चलो अभी नहीं जा सकता, ठीक है। ऊपर कितना आ गया 33 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 2 10 20, आंसर आएगा 33/20।